हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 वीडियो लेकर हम आए हैं। इसमें हम देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोध का संयोजन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्ट करना, मिलाना। तो इसको दो तरह से कनेक्ट किया जाता है, एक सीरीज कम्बिनेशन और एक पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज श्रेणी क्रम और दूसरा पैरेलल समांतर समूहन। अब समूहन क्या है, कम्बिनेशन है क्या चीज? द मोर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए सर्किट। किसी भी पाथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे से कनेक्ट करने की प्रक्रिया जो है उसको हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है। अब बात उठती है कि कम्बिनेशन करने पर सबसे अहम चीज है इसमें कि तुल्य प्रतिरोध। पहले हम देखते हैं श्रेणी क्रम सीरीज कम्बिनेशन को। तो तुल्य प्रतिरोध क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे ये तीनों को मिलाने पर जो करंट सप्लाई देता है उसके बराबर अकेले एक रेजिस्टेंस अगर ऐसा हम कर दें, इसको जोड़ दें, ये इक्विवेलेंट, ये तीनों के इक्विवेलेंट एगो तीनों के बराबर काम करे तो उसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट आर एस रजिस्टर। एस फॉर सीरीज कम्बिनेशन, या कहीं कहीं आर इक्वी भी लिखा रहता है, इसे इक्विवेलेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है कि व्हेन अप्लाइड एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, हर जगह सेम पोटेंशियल डिफरेंस टेक्स सेम करेंट द ग्रुप ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। सभी रेजिस्टेंस का जो ग्रुप बना हुआ है, प्रतिरोध का ग्रुप, सेम धारा देता है। सेम धारा जितना ये तीनों मिलाकर देता है, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही लगाने पर इसमें तीनों के बराबर धारा दे, तब हम उसको क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। अब आते हैं, हम देखते हैं इन सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है। ये देखिए, मैंने 3 रेजिस्टेंस ले रखा है, R1, R2 एंड R3। ठीक है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया। पोटेंशियल जब भी दिया तो करंट प्रवाहित होना शुरू हुआ। तो यहां से लेकर यहां तक एक एंड हुआ, यहां V1, ये C से D तक एक एंड हुआ V2, D से B तक लेकर एक एंड हुआ V3। यहां पोटेंशियल डिफरेंस दोनों A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1, C और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2, D और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V3। R1, R2 and R3 is the 3 resistance connected in series combination, श्रेणी क्रम में। और हर जगह करंट क्या होता है? समान होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, कंसीडर रजिस्टर R1, R2 and R3 connected in series combination। ठीक है। यह सीरीज कम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अभी हिंदी वाले नाराज मत होना, मैं तेरे लिए भी दे रहा हूं, है ना। चलिए, सीरीज कम्बिनेशन में जुड़े हैं। आते हैं कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस भी applied
applied across the combination the same current flow through each रजिस्टर। ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, इस समूहन से पोटेंशियल विभव भी प्रवाहित किया जाता है, तो प्रत्येक रजिस्टेंस से करंट समान निकलता है, सेम करंट आई। यहां से गया आई और यहां से आई निकल गया। ठीक है, हो गई या नहीं? तो यहां पे हियर ध्यान से देखिएगा, यहां जब पोटेंशियल लगाया दो ए और सी के बीच, दो छोर के बीच, यहां पोटेंशियल का अंतर डिफरेंस जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का लगा। जब भी पोटेंशियल हमने दिया तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1, इसके बीच V2, इसके बीच V3। ठीक है, तो यह जो भी है किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को मिला के यहां से क्या निकलेगा? V निकलेगा। इधर से V गया और बीच में आपस में बंटवारा करके फिर सब वापस कर दिया, है ना? तो यार V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां तो ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? बट अकॉर्डिंग टू किसके? ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार। हिंदी वाले चाहो तो आप नोट कर लेना कि ओम के नियम के अनुसार, है ना? ओम के नियम के अनुसार ओम ने क्या कहा था बताइए? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या कहा था? भी इज इक्वल टू आई आर कहा था। आपने देखा था कि आई इज इक्वल टू भी बाई आर, तो भी इज इक्वल टू क्या होगा? आई आर होगा या नहीं होगा? होगा। भी इज इक्वल टू आई आर। तो ठीक है, यहां पे हम देखते हैं कि एयर V1, यहां पे आप देखो V1 कितना होगा? V1 कितना होगा? V इज इक्वल टू आई आर, तो आई R1। V2 कितना होगा? आई R2। V3 कितना होगा? आई R3। होगा या नहीं? V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल, ओम्स लॉ। तो V1 आई R1, V2 आई R2, V3 आई R3। होगा या नहीं? हो जाएगा। तो चलिए आप यहां देखिए, V इज इक्वल टू आई आर, इसमें इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, है ना? ये आप यहां देखो, छोड़ो। V इज इक्वल टू क्या था? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये भी क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बराबर, सॉरी ये जो हमने दे रखा था, ये जो दिया था, ये तीनों के बराबर जो करंट ये भी निकलेगा, यह भी इक्विवेलेंट लिखिए या भी एस लिखिए। भी एस का मतलब क्या हुआ? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, या इसको कहीं कहीं भी इक्वी भी लिखा जाता है। इज इक्वल टू V1 की जगह क्या लिखेंगे? आई R1 प्लस V2 के जगह आई R2 प्लस V3 के जगह क्या लिखेंगे? आई R3। भी
इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर। आर कैसा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट, एस या इक्विवेलेंट कुछ भी दोनों में, या एस लिखो या इक्विवेलेंट लिखो। अब आई तीनों में आई कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, आई से आई कैंसिल, आर इक्विवेलेंट या एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सम ऑफ, यानी कहने का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज combination is equal to sum of individual resistance। ठीक है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is the sum is equal to sum of individual resistance, we call it equivalent resistance। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको नोट कीजिए, मिटा दें, नोट कीजिए, मिटा दें, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक से समझिए, एक बार फिर से इसको देख लीजिए आप कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 R2 R3 रेजिस्टेंस दिया गया, इस पर पोटेंशियल जब दिया गया तो R1 का पोटेंशियल V1, R2 का पोटेंशियल V2, R3 का पोटेंशियल V3, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि दोनों का एंड यहाँ है, इसका एंड यहाँ है, दो एंडों के बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल, ओम्स के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर, या I इज इक्वल टू V बाई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है तो V1 होगा, IR1 V2 होगा, IR2 V3 होगा, IR3, ठीक है। तीनों को इसमें वैल्यू पुट कर दिया, इसको कॉमन आउट किया, ये आर इक्विवेलेंट निकल गया। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट अभी हम बताते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। A number of resistor connected between two common point. Number of resistor 1, 2 and 3, R1 and R2 and R3 connected between two common point A and B. तीन रजिस्टर दो कॉमन पॉइंट A और B के बीच कनेक्टेड हैं। तो जब यहाँ I करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था V1, यहाँ पे देखिए ये करंट जा रहा है और यह डिवाइड हो जा रहा है तीन भागों में। यहाँ क्या है I1, यहाँ क्या हो गया I2 और ये क्या हो गया I3, यानी कि यहाँ I1 I2 I3, ठीक है, तीन भागों में बट गया। तो टोटल यहाँ पे जो होगा टोटल करंट इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ करंट, सम ऑफ द करंट इक्वल टू सम ऑफ द करंट through individual current नहीं, टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस।
यानी इंडिविजुअल रजिस्टेंस में, अलग अलग रजिस्टेंस में जो करंट सप्लाई हो रहा है उसके योग के बराबर होगा। तो देखिए, लेट R1, R2 एंड R3 connected in parallel combination। हिंदी वाले चलो नोट कर लो कि माना है R1, R2 और R3 कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। R1, R2 एंड R3 जो रेजिस्टेंस है, लेट रेजिस्टेंस माना कि रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 समांतर समूहन में जुड़े हैं, ठीक है। बी ए पोटेंशियल डिफरेंस applied across combination। पोटेंशियल भी अप्लाइड दिया जाता है, किसमें? एक्रॉस एक कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन से पोटेंशियल भी को गुजारा जाता है, भेजा जाता है, दिया जाता है। तो टोटल करंट कुल धारा, कुल विद्युत धारा क्या होगा? टोटल करंट जो I होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं, टोटल करंट मत देखिए, पहले तो देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई R। उसमें V निकाले थे क्योंकि V हर जगह अलग अलग था, यहाँ I हर जगह अलग अलग है, इसलिए I ले रहे हैं। यहाँ से बट गया 3 भागों में, ठीक है। और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ से लेकर यहीं तक है, क्योंकि तीनों का मुंह एक है, तीनों का एंड एक ही जगह जुड़ा हुआ है, तो डिफरेंसेस तो एक हुआ सेम। इस तो I1 क्या होगा? I1 बोलिए V बाई R1। अकॉर्डिंग टू I इज इक्वल टू V बाई R होता है, तो V तो हर जगह समान है, R डिफरेंस है। I2 कितना हो जाएगा? V बाई R2। I3 कितना हो जाएगा? V बाई R3। हो गया, यहाँ लिखो I2 बराबर V बाई R2, I3 इज इक्वल टू V बाई R3। होगा कि नहीं होगा? तब देखिए टोटल करंट कुल विद्युत धारा गया कितना था यहाँ? I। यह I किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। यहाँ से I गया, 3 भागों में बट गया ये, और फिर इधर से I बन के निकल गया, तो ये I किसके बराबर? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये I जो है क्या है? इक्विवेलेंट करंट। अब चलिए, इक्विवेलेंट करंट का मतलब ये I बराबर क्या होता है? V बाई R। यह R कैसा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी इक्विवेलेंट। यह तीनों को मिला के जो एक रेजिस्टेंस देगा, वही चीज़ जो पहले हमने बताया था, इसके बराबर होगा। यह तीनों मिलाकर जितना करंट देता है, अकेले यह देता है, तो यह इक्विवेलेंट हो गया। बराबर क्या होगा? I इज इक्वल टू V बाई R, ठीक है। अब I1 कितना? V अपॉन R1 प्लस I2 कितना? V अपॉन R2 प्लस I3 कितना? V अपॉन R3।
ठीक है, तो V अपॉन R इक्वी, V को कॉमन आउट अगर कर ले तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, V से V कैंसिल, 1/R इक्वी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको तो आपने देख लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं हम, अगर इसमें, इसको आपने नोट कर लिया है, नोट कर लिया, इसको रब करना। चलिए, अगर इसमें n रजिस्टर जुटा हो तब क्या होगा, 1/R इक्वी इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/Rn, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको निकालना चाहें, इसका वैलेंट केवल इसी पर जितना भी नॉमेरिकल बनेगा इसी पर बनेगा। देखिए दिखाई दे रहा है या नहीं, चलिए दे रहा है, न्यूमेरिकल सारा इस पर ही बनेगा। ऐसे इसका फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। निकालने के लिए फॉर्मूला इधर देखिए, हम निकाल के आपको दिखाते हैं। इधर इसको देखिए, ये R इक्वी है, R इक्वी 1/R इक्वी, सॉरी, R1 R2 R3 का क्या होगा, LCM क्या होगा, R1 R2 R3, इसमें इससे डिवाइड किए, R1 खत्म, R2 प्लस R3, R2 प्लस R2 R3 प्लस R2 से डिवाइड किए, R2 खत्म, R1 R3 बचा, R1 R3, R3 से डिवाइड किए, R3 से डिवाइड किए, विन का जोड़, R1 R2 R1 R2। ठीक है, अगर हम ये R इक्वी निकालना चाहते हैं तो इसको पलट दीजिए, इसको पलट दिए नीचे, तो जब पलट दी तो ये ऊपर R1 R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2 निकल गया। अब इसके बटा में तो कोई वैल्यू नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया, ये फॉर्मूला बन गया। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इस पर तो निकल ही जाएगा। तो ये था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब नेक्स्ट, आज वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए